अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। डॉक्टर ज़ुबिया है। टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एस्पिरेशन वॉमिट। आपने गुजरते दिनों में एक चीज़ को नोट किया होगा, सुना होगा कि बच्चों के मुतालिक ये केसेस आते हैं अक्सर कि रात को बच्चा बिल्कुल ठीक था और मिडनाइट में जो है वो उसको वॉमिट हुई और उस वॉमिट की वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, या उसको बहुत बुखार हो गया, या चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, या नमूनिया हो गया, या न खुदा न खास्ता कोई बड़ा मसला हो गया। जैसे रिसेंटली हमने एक न्यूज़ सुनी कि एक बच्चा उमर शाह जो बहुत ही फेमस था और वो इस एस्पिरेशन वॉमिट की वजह से जो है वो उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी डेथ हो गई। इसी तरह बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो एस्पिरेशन वॉमिट को जानने से पहले हमें इस पूरे सिस्टम को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एस्पिरेशन वॉमिट होती क्यों है। हमारी बॉडी में बेसिकली दो नालियाँ होती हैं, एक खुराक की नाली जिसको एसोफेगिस कहते हैं और एक हवा की नाली जिसको ट्रेकिया कहते हैं, और ये नालियाँ लगभग एक दूसरे के साथ ही मौजूद होती हैं। अब होता क्या है कि खुराक की नाली और हवा की नाली के दरमियान में एक फ्लिप मौजूद होती है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसको आप एक ढक्कन नुमा कह सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं और या पानी पीते हैं और उसको निगल रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस जो है वो ट्रकिया के मुंह को बंद कर देता है, कवर कर देता है, ताकि वो खाना या पानी या जो ज़र्रात हैं वो हमारी हवा की नाली में मुंतकिल ना हो। लेकिन सम केसेस में जब हम बहुत जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं या फिर हम जो बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं या बड़े बड़े निवाले ले रहे होते हैं, उस टाइम पे एपिग्लॉटिस जो है वो ट्रकिया के मुंह को जो है वो बंद नहीं कर पाता, सही तरह से अभी बंद नहीं हुआ होता, खाना चला जाता है और वो ज़र्रात जो हैं या वो जो फ्लूइड है वो हमारे ट्रकिया में चला जाता है, वो उस सिस्टम को ख़राब करता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपको नमूनिया हो सकता है, बच्चे को नमूनिया हो सकता है, उसकी वजह से सांस बंद होने का अंदेशा होता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है और सांस बंद होने की वजह से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी सीवियर कंडीशन पे चली जाती हैं चीज़। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, और अब ये बेसिकली होता, जैसे मैंने आपको बताया कि इन वजूहात की बेसिस पे होता है, और ये खाना खाते हुए भी हो सकता है, या आप लेट नाइट, हम बहुत ज़्यादा मॉडर्निज़म के चक्कर में जो है ना बहुत सारी चीज़ों को फरामोश कर देते हैं जिसमें अपनी हेल्थ को सबसे पहले हम साइड पे करते हैं। ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं जो फीड करते हैं, जो दूध पीते हैं, उनको दूध पिलाने के लिए उनको बिल्कुल सीधा ना लेटाएं, उनके सर के नीचे जो है वो कोई तकिया या कोई सपोर्ट ज़रूर दें जिससे सर उनका थोड़ा सा ऊंचा हो। खाना जो है वो हमेशा सोने से 2-3 घंटे कबल खाएं ताकि वो हज़म हो सके। अगर वो हज़म नहीं होता और आप उसी तरीके से लेट जाते हैं, आप सो जाते हैं, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वॉमिट हो सकती है। और जब उस टाइम पे वॉमिट होती है तो वॉमिटिंग की सूरत में जो है वो एस्पिरेशन वॉमिट हो सकती है। आपकी वो जो ज़र्रात होते हैं, अब जब सोया हुआ बच्चा जो है वो वॉमिट करेगा तो वो आपका जो पूरा ट्रेकिया का और एसोफेगिस का और एपिग्लॉटिस का जो एक वो वर्किंग प्रोसेस है जो मिनी सेकंड के अंदर, नैनो सेकंड में जो प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें कहीं खलल पैदा हो सकता है और वो खुराक के जो ज़र्रात हैं वो खुदा न खास्ता ट्रेकिया में जा सकते हैं, जिसकी वजह से सांस बंद हो सकती है, जिसकी वजह से सीवियर जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ भी कॉज हो सकती है। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। जो मदर्स जो हैं बच्चों को फीड करवाती हैं, वो भी जब बच्चों को फ़ीड करा रही हों तो वो उनकी तरफ ध्यान ज़रूर रखें। जब बच्चे फ़ीड कर रहे हों वो ध्यान ज़रूर रखें। और जो बच्चे जिन बच्चों को खाना खिलाया जाता है उनको 2-3 घंटे सोने से पहले खाना खिलाएं ताकि वो हज़म हो सके। बिल्कुल सोने के साथ जो है वो खाने से गुरेज़ करें। उम्मीद करती हूँ मैंने आज की वीडियो में आपसे जो पॉइंट डिस्कस किया आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हों तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।